गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। 67th बीपीएससी पीटी टेस्ट सीरीज का हम लोग टेस्ट 17 क्वेश्चन नंबर 9 to 25 करेंगे। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 से लेके जो 25 क्वेश्चन है टेस्ट 17 सेक्शन ए का, ये क्वेश्चन बेस्ड है कोशिका पे, ये क्वेश्चन बेस्ड है सेल्स पे। जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं उनको एनसीईआरटी का क्लास 9 का चैप्टर 5 का सरल भाषा में एनसीईआरटी नोट्स भेज दिया गया है। स्टूडेंट्स ऑफ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, लिसन वेरी केयरफुली। टेस्ट 17 सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 to 25 is based upon NCERT class 9 chapter 1. क्वेश्चन नंबर 1 to 8 is based upon chemistry. इसका नोट्स भी आपको दे दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 का नोट्स एनसीईआरटी को साधारण भाषा में अंग्रेजी और हिंदी मीडियम दोनों में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल चुका है। हालांकि आपको नोट्स पढ़ने के बाद ये डिस्कशन देखना चाहिए, बट एनीवे जो बच्चे नहीं देखे हैं नोट्स, डिस्कशन सुन लीजिए और नोट्स से दोहरा दीजिएगा। एनसीईआरटी को सरल भाषा में वो लिख दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे कोशिका पे। चाहे कोई भी जीव हो, बहुत बड़ा जीव हो हाथी, छोटा से जीव हो चूहा या बैक्टीरिया या वायरस, जब भी हम लोग कोई जीव की बात करते हैं उसका क्रियात्मक इकाई, उसका रचनात्मक इकाई, उसका स्ट्रक्चरल यूनिट, किसी भी जीव का फंक्शनल यूनिट को हम लोग कोशिका कहते हैं। कोशिका किसी भी जीव का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। Cell is the basic structural and functional unit of any living organisms. चाहे वो कोई भी जीव हो, एनिमल हो या प्लांट हो, पादप हो या जंतु हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, हाथी हो या कोरोना हो, सबका रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका ही है। हम लोग क्वेश्चन आंसर करने से पहले, डिस्कशन करने से पहले ये पृष्ठभूमि बैकग्राउंड समझ लीजिए। तो हमारे संसार में कितने तरीके के जीव हैं? जैव विविधता है, बायोडायवर्सिटी है, लेकिन तीन बातें हर एक जीव में उनके कोशिका के लिए सही है, जो साझा किया जाता है। किसी भी तरीके के कोशिका का तीन बातें साझा हैं। द 3 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी सेल्स, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट प्लांट सेल, एनिमल सेल और बैक्टीरिया सेल और वायरस सेल और अमीबा सेल और ह्यूमन बीइंग। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो सब सेल में मिलता है उसको इंग्लिश में हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। यह है आपका सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। पर्यावरण, आपके पर्यावरण से संपर्क को बनाने वाला यही सेल मेम्ब्रेन है, यही कोशिका झिल्ली है। केमिस्ट्री में हम लोग एक प्रोसेस पढ़े थे, विसरण, डिफ्यूजन। कोशिका के अंदर मान लीजिए बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है और आपके पर्यावरण में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है, तो विसरण के माध्यम से ऑक्सीजन पर्यावरण से आपके कोशिका में जाता है और डिफ्यूजन के प्रक्रिया से, डिफ्यूजन के प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड आपके कोशिका से निष्कासित होता है। इट टेक्स इट एग्जिट फ्रॉम योर सेल एंड द यूनिट दैट इज फैसिलिटेटिंग इट इज द सेल मेम्ब्रेन। तो पहला जो आम बात, जो साझा बात, जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, वो है आपका सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली।
यह है आपका कोशिका। और आप देखेंगे इस कोशिका में हर एक अंगक जो है वो एक तरह से तैर रहा है। और ये देखिए, ये जो नीला नीला भाग है ये एक जेली जैसा एक तरल पदार्थ है, एक जेली जैसा ये फ्लूइड है। इसको कहते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन के बाद दूसरा जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है आपका साइटोप्लाज्म। और तीसरा, चाहे आप किसी भी कोशिका में देखें, वो है आपका डीएनए। चाहे ये विकसित कोशिका है और ये सरल कोशिका, अविकसित कोशिका, एक कोशिका, यूनिसेलुलर, दोनों तरह के जीव में आप ये जेनेटिक मटेरियल देखेंगे, ये आप आनुवांशिक पदार्थ देखेंगे जिसको हम लोग डीएनए कहते हैं। तो किसी भी जीव के कोई भी कोशिका में आपको ये आनुवांशिक तत्व मिलेगा ही मिलेगा। अब कोशिका को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। We divide the cells into two parts. The first cell is known as eukaryotic cell. जो पहला कोशिका है उसको हम लोग यूकारियोटिक कोशिका कहते हैं। और ये यूकारियोटिक कोशिका की खूबी क्या है? What is the characteristic feature of a eukaryotic cell? Eukaryotic cells are advanced cells. यूकारियोटिक कोशिका जो एक विकसित कोशिका है जिसमें हम लोग न्यूक्लियस हम लोग को मिलता है, केंद्रक मिलता है। और इस केंद्रक के अलावा आप देखेंगे छोटे छोटे ये इस तरह का अंगक आप देखेंगे कोशिका में, ये सब अंगक हैं छोटे छोटे। इसको हम लोग ऑर्गेनेलीज कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अंगक। तो विकसित कोशिका होता है, जो प्रोकारियोटिक कोशिका होता है, जो एडवांस सेल्स होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है, उसमें हम लोग विकसित एक न्यूक्लियस यानी केंद्रक देखेंगे और छोटे छोटे अंगक देखेंगे, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो चूहा हो, चाहे हाथी हो। और दूसरे कैटेगरी में हम लोग यूकारियोटिक कोशिका की बात की अभी। दूसरे कैटेगरी में आपके जो कोशिका आते हैं उसको कहते हैं प्रोकारियोटिक कोशिका। ये बहुत ही सरल कोशिका होते हैं। बैक्टीरिया में हम लोग को प्रोकैरियोटिक मिलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें केंद्रक नहीं होता है। यू वोंट फाइंड न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसमें आप न्यूक्लियस नहीं फाइंड करेंगे। यूकारियोटिक में आप केंद्रक, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए मिलेगा आपको। वो डीएनए या जेनेटिक मटेरियल आपको प्रोकारियोटिक कोशिका में मिलेगा, लेकिन वो केंद्रक में नहीं होगा। तो ये दो तरीके के कोशिका होते हैं। यदि हम लोग बात विकसित कोशिका की करें, यदि बात हम लोग प्रोकारियोटिक कोशिका का करें, तो प्रोकारियोटिक कोशिका में आपका केंद्रक नहीं होता है, लेकिन विकसित कोशिका यूकारियोटिक में केंद्रक होता है और केंद्रक में डीएनए होता है। दूसरा एक टर्म है, शब्द है, उसको इंग्लिश में हम लोग ऑर्गेनेली कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अंगक, कोशिका अंगक। ये देखिए, ये कोशिका है, छोटे छोटे यहां पे अंग मिलेगा आपको। तो ये लिटिल ऑर्गन्स हैं, ये स्पेशलाइज फंक्शन होता है, इनके विशिष्ट कार्य होते हैं, और ये हम लोग को यूकारियोटिक कोशिका में ही मिलता है। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन को चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट सेल फर्स्ट? द आंसर इज रॉबर्ट हुक। इसका आंसर है रॉबर्ट हुक। 9 का सही ऑप्शन है ए। चलिए इस पर जरा हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए, 17वीं शताब्दी में माइक्रोबायोलॉजी में एक बहुत बड़ा पहल हुआ, और वो पहल ये था कि हम लोगों को हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप मिला, और इसी हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप से किसी भी चीज को हम लोग 9 गुना ज्यादा देखने में सक्षम हो गए। यही माइक्रोस्कोप आपका कारण बना
पहला कोशिका का अध्ययन का। 1665 की बात है। 1665 में रॉबर्ट हुक एक कॉर्क को, जो कि पेड़ के छाल से बनता है, जो कि इट इज मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री, इसी माइक्रोस्कोप में रॉबर्ट हुक उस पेड़ के छाल को देखे। इस पेड़ के छाल को माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कॉर्क को देखे। ये शैंपेन का बॉटल है और इसके ऊपर जो ढक्कन है इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग कॉर्क। ये कॉर्क पेड़ के छाल से बनता है। इट इज मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। ये देखिए, ये है कॉर्क। और इसी कॉर्क को जब रॉबर्ट हुक देखे माइक्रोस्कोप में तो उनको ऐसा दृश्य दिखाई दिया। उनको लगा ये तो छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं। मीन्स इन इंग्लिश दीज आर स्मॉल लिटिल कंपार्टमेंट्स। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। इसको रॉबर्ट हुक बोले कि तो छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं, दे आर स्मॉल लिटिल कंपार्टमेंट्स एंड इट इज रिसेंबलिंग अ हनीकॉम्ब। इसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। और चूंकि ये एक बंद कमरा की तरह इसी सेल को, इसी कॉर्क को, बार्क के पेड़ के छाल को रॉबर्ट हुक पढ़े और 1665 में उनका एक पब्लिकेशन आया था, माइक्रोग्राफिया। याद रखिएगा शब्द माइक्रोग्राफिया। और माइक्रोग्राफिया में ही रॉबर्ट हुक उस छोटे छोटे प्रकोष्ठ को देखे जिनको लगा कि अरे मधुमक्खी का छत्ता है, इट इज लाइक हनी कम, है ना, इट इज रिसेंबलिंग हनी कोम एंड इट हैज मेनी लिटिल कंपार्टमेंट्स। तो उसी को रॉबर्ट हुक नाम दे दिए सेल। सेल का मतलब है, सेल इज अ लैटिन वर्ड एंड सेल मीन्स अ लिटिल रूम। कोशिका, हिंदी में कोशिका, इंग्लिश में हम लोग सेल कहते हैं और ये लैटिन शब्द से आया है जिसका अर्थ है छोटा कमरा। क्वेश्चन नंबर 10, कोशिका की खोज कब हुई? व्हेन वाज सेल डिस्कवर्ड? तो जैसा कि हम लोग डिस्कस किए हैं, रॉबर्ट हुक कोशिका को 1665 में खोज किए। क्वेश्चन नंबर 11, सेल कोशिका शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम है। हु कॉइन्ड द वर्ड सेल? स्लीडन तथा टी स्वान, वॉटसन तथा क्रिक, नॉल और रस्का या रॉबर्ट हुक? तो सही आंसर है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक हैज कॉइन्ड द वर्ड सेल फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। सेल इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स स्मॉल रूम, अ स्मॉल कंपार्टमेंट, अ लिटिल रूम। प्रकोष्ठों को, छोटे छोटे कमरों को लैटिन में सेल कहा जाता है। हिंदी में इसको हम लोग कोशिका कहते हैं और ये शब्द रॉबर्ट हुक दिए हैं। तो 11 का सही ऑप्शन है डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। ऑप्शन डी। हु गेव द सेल थ्योरी? स्लाइडेन एंड स्वान। अब इसके चर्चा में जरा ध्यान रखिएगा, इसमें 3 पार्ट है। स्लाइडन, ये है स्लाइडन, 1838 में 1838 में बोले ऑल प्लांट पार्ट्स आर मेड ऑफ सेल्स। स्लाइडन जो हैं पादप पे काम किए और बोले कि जितने भी पादप हैं उसके जितने भी अंग हैं वो कोशिका के बने हैं। फिर आपके आए स्वान 1839 में,
और वो बोले ऑन ऑल एनिमल टिश्यूज आर मेड ऑफ सेल्स। तो स्वान जो है जंतु पे काम किए और वो बोले कि सारे जंतु कोशिका के बने हैं। तो 1838 में स्लाइडन और 1839 में स्वान आए। तीसरा एक और है रुडोल्फ वर्शॉ, ये है रुडोल्फ वर्शॉ। ये बोले कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, में जितनी भी कोशिकाएं हैं वो पहले के कोशिका से ही आती है। तो अब आपका थ्योरी ऑफ सेल में 3 पार्ट हो गया। दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये स्लाइडन और स्वान कहे थे। लेकिन इस सेल थ्योरी को आगे कौन बढ़ाए? तो आगे बढ़ाए 1855 में वर्शो। वर्शो क्या बोले? दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हिंदी में देख लेते हैं। कोशिका सिद्धांत के 3 तत्व हैं। प्रत्येक जीव एक या उससे अधिक कोशिकाओं से बना है, नंबर 1। प्रत्येक जीव में कोशिका मौलिक संरचनात्मक और सांगठनिक इकाई है। और तीसरा जो वर्षों बोले हैं 1855 में, कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्व स्थित कोशिकाओं से होती है। मीन्स ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 पे हम लोग को वर्षों नहीं मिला, ही फर्दर एक्सपेंडेड द सेल थ्योरी। लेकिन ऑप्शन में डी है स्लाइडन एंड श्वान, तो 12 का ऑप्शन डी रहेगा, स्लाइडन एंड श्वान। लेकिन याद रखिएगा वर्षों जो है 1855 में ये बोले कि अभी जो कोशिका देख रहे हैं पुराने कोशिका से ही आती है। मीन्स ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। जीव द्रव की सर्वप्रथम खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म? तो पुर्गिंजे डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन इन 1839 who coined the term protoplasm. What is protoplasm? The fluid substance of the cell. जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर आप देखते हैं जिसमें सारे अंगक तैर रहे थे, वही जीव द्रव है, वही फ्लूइड सब्सटेंस है। And this was discovered by and named by पुर्किंजे। पुर्किंजे 1839 में प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रतिपादन किया। तो 13 का सही ऑप्शन है ए, है ना। ये देखिए इसके अंदर जो है वो है आपका ये न्यूक्लियस है, और ये जो आप जीव द्रव देख रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर हो या ये सारा जिसपे कि अंगक तैर रहे हैं, सबको मिला के प्रोटोप्लाज्म बोला गया। और ये देने वाला नाम कौन है? वो है पुर्किंजे। तो कोशिका के कोशिकीय झिल्ली के अंदर, कोशिका झिल्ली है, तो कोशिका के कोशिकीय झिल्ली के अंदर संपूर्ण पदार्थ को जीव द्रव कहते हैं। आपका डायग्राम में भी है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज तंत्रिका कोशिका, नर्वस सिस्टम। द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज नर्वस सिस्टम। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। 14 का सही ऑप्शन है ए। अब देखिए यही है आपका तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम। इसको हम लोग इंग्लिश में न्यूरॉन कहते हैं, इंग्लिश में इसको नर्व सेल्स भी कहा जाता है। हिंदी में इसको हम लोग तंत्री कोशिका कहते हैं या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ दिस सेल? इसका काम है, कार्य है कि मस्तिष्क से जो सूचना का आदान प्रदान, कौन सा सूचना लेना है, कौन सा सूचना देना है, सारा काम ये तंत्रिका कोशिका करती है। ये एक विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल कॉम्बिनेशन का इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ ये अपना काम करती है। सो अ न्यूरॉन और नर्व सेल इज एन इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल that communicates with other cells, and they have a specialized connections, and these specialized connections are known as synapses, and these specialized connections are known as synapses. We'll find
in all animals that you have the nervous cell. But plants and fungi do not have nerve cells. पौधों में और फंजाई में हम लोग ये कोशिका नहीं पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत आसान है। जीव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग बॉडी? वो है आपका कोशिका, सेल। 15 का सही ऑप्शन है ए। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सिंगल सेल लिविंग बीइंग? द स्मॉलेस्ट सिंगल सेल लिविंग बीइंग इज योर माइक्रोप्लाज्मा। 16 का सही ऑप्शन है डी। 16 का सही ऑप्शन है डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आत्महत्या का थैला किसको कहते हैं? विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द सुसाइडल बैग? प्लास्टिड्स या लवक, हिंदी में लवक कहते हैं, इंग्लिश में प्लास्टिड्स कहते हैं, लाइजोसोम, रिक्तिका, वैक्यूल या केंद्रिका? सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का बी, लाइसोसोम्स। तो चलिए इस पे जरा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा। ये है आपका लाइसोसोम, और लाइसोसोम में एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग हाइड्रोलिक्टिक एंजाइम कहते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम है। और आपके गोल्गी बॉडी, आपके कोशिका में एक अंगक है जिसको हम लोग गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपैरेटस कहते हैं, और इसी गोल्गी अपैरेटस से जो है आपका लाइसोसोम निकलता है। लाइसोसोम में बाहर से कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या कुछ भी हानिकारक तत्व आते हैं उसको ये खत्म कर देता है। और कोई भी, यहां तक कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी सैचुरेशन पॉइंट आए तो उसको क्लीन कर देगा, सफाई कर देगा। और कहा जाता है कि इसमें भी जहर फैल जाए तो खुद बे खुद ये अपने आप को मार देता है। तो आत्महत्या का थैला हम लोग लाइसोसोम को कहते हैं, सुसाइडल बैग हम लोग लाइसोसोम को कहते हैं। 17 का सही ऑप्शन है बी। ये है आपका लाइसोसोम। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा कोशिकांग पाचक थैली कहा जाता है? विच सेल ऑर्गेनी इज नोन एज डाइजेस्टिव सैक? ये 17 ही क्वेश्चन है, 17 का ही दूसरे तरीके का क्वेश्चन है। तो वो है आपका लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को ही हम लोग पाचक थैली के रूप में जानते हैं। डाइजेस्टिव सैक, लाइसोसोम इज नोन एज द डाइजेस्टिव सैक। 18 का बी। क्वेश्चन नंबर 19। पादप कोशिका का रसोई घर किन्हें कहा जाता है? रसोई घर में जब खाना बनता है तो जहां पे क्लोरोफिल होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, वहीं पे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस से कहां खाना बनेगा? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट सेल? सो ग्रीन प्लास्टिड्स, जिसको हिंदी में हम लोग हरित लवक कहते हैं, इन्हीं को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। सो ये है आपका प्लास्टिड्स। और प्लास्टिड्स में जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। सो ग्रीन प्लास्टिड्स या हरित लवक को ही प्लांट सेल का किचन कहा जाता है, पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। 19 का सही ऑप्शन है सी। 19 का सही ऑप्शन है सी। यानी कि किचन इसलिए क्योंकि क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश संश्लेषण, इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस के द्वारा इनका खाना बनता है। पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? What is the outermost covering of a plant cell called? It is known as cell wall. सेल वॉल, कोशिका भित्ति, हम लोग जंतु कोशिका में नहीं पाते हैं। तो पादप कोशिका की सबसे बड़ी आवरण आपकी कोशिका भित्ति है। तारक केंद्र का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम? सेंट्रोसोम हम लोग डीएनए में हम लोग को मिलता है।
ये कोशिका विभाजन में मदद करता है, संक्रांतियों के पूंछ का निर्माण भी करता है। 21 में ऑप्शन है डीएनए संश्लेषण या डीएनए सिंथेसिस, तर्कु निर्माण या स्पिंडल, श्वसन या रेस्पिरेशन, जनन या रिप्रोडक्शन। तो तारक केंद्रक का कार्य है एज पर ऑप्शन तर्कु निर्माण, स्पिंडल। 21 का सही ऑप्शन है बी। द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21 इज बी। यह है आपका सेंट्रोसोम, जिसको कि हम लोग तारक केंद्रक कहते हैं। यह है कोशिका और ये देख रहे हैं ये भाग, यही है सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस के साथ में रहता है, कोशिका विभाजन के में ये मदद करता है और यही है आपका तारक केंद्र। केंद्रक में क्या पाए जाते हैं? व्हाट वी फाइंड इन न्यूक्लियस? हम लोग केंद्रक में क्रोमोसोम पाते हैं। 22 का सही ऑप्शन है ए। यह है कोशिका, कोशिका में है ये केंद्रक न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में हम लोग ये क्रोमोसोम पाते हैं और इसी क्रोमोसोम में है आपका डीएनए। जब कोशिका विभाजन होता है, जब कोशिका की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, स्पेशलाइजेशन, विशिष्टता अगले कोशिका में जाने के वक्त होती है तो क्रोमोसोम ये डबल, दो रेखा देख रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में तब्दील हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंटर फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन? राइबोसोम। राइबोसोम में ही प्रोटीन का निर्माण होता है। आप राइबोसोम को फ्री भी देखेंगे या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी देखेंगे। ये जो देख रहे हैं छोटा छोटा दाना, ये है आपका राइबोसोम जो प्रोटीन संश्लेषण में काम करता है। सो द सेंटर फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन इज राइबोसोम। प्रोटीन निर्माण का केंद्र है राइबोसोम। 23 का सही ऑप्शन है सी। 23 का सही ऑप्शन है सी। पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है? सेम क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्लांट सेल इज डेड? सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ये डेड से होते हैं और ये है आपका पादप कोशिका। जो बाहरी भाग देख रहे हैं, ये देख रहे हैं बाहरी भाग, ये है सेल वॉल, ये है कोशिका भित्ति, ये है कोशिका भित्ति और ये बना होता है मुख्यतः सेलुलोज का। मुख्यतः ये बना रहता है सेलुलोज का। तो 24 का सही आंसर है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। तारक काय कहां पाया जाता है? वेयर डू वी फाइंड सेंट्रोसोम? तो हम लोग न्यूक्लियस के पास, केंद्रक के पास तारक काय पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम इज फाउंड नियर द न्यूक्लियस बिकॉज एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन दिस ऑर्गेनेली हेल्प्स। तो कोशिका विभाजन के समय न्यूक्लियस के पास तारक काय पाया जाता है और ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। सो इसके साथ ही हमारा टेस्ट 17 सेक्शन ए खत्म हुआ। रिवाइज करते रहिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।